अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के लिए जा रहे बीएसएफ के 1200 से ज्यादा जवानों को ऐसी खस्ताहाल ट्रेन दी गई है जिसमें चढ़ने से बीएसएफ जवानों ने इनकार कर दिया है। इस ट्रेन में खिड़कियां, दरवाजे, बिजली उपकरण, टॉयलेट सब जर्जर हालत में। इसका एक वीडियो सामने आया है, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी। हालांकि बाद में बीएसएफ के जवानों के विरोध के 4 दिन बाद मंगलवार को जो एनएफआर जोन है उस पे दूसरी ट्रेन इनके लिए उपलब्ध करवाई। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। ऐसा लग रहा कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये। अगर जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। लाइट वाइट है नहीं सर यहाँ, और बहुत ही बैड सिचुएशन सर। ये देखिए सर, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर कि ये ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे तो हाल देखिए सर, पूरा ट्रेन में छेद ही छेद है सर, पूरी ट्रेन। ओके रुकिए, ये देखिए ये सामने पूरा टूटा हुआ बुरा हाल। दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए सर लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। सर ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल चेंज होने ही चाहिए सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रैवल करना सही है। ये इनह्यूमन टाइप कंडीशन है सर। पानी पानी आ गया सर ये, क्योंकि खिड़कियां है नहीं, खिड़कियों में सब में छेद है। ये देखिए, ये देखिए क्या सर इसमें क्या दिखाएं। और ये वीडियो तो ट्विटर पे भी शेयर होनी चाहिए वैसे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो वीडियो है जो बाकायदा बीएसएफ के जवानों की तरफ से ही बनाया गया है। बीएसएफ के 1200 से ज्यादा जवान थे, उन्हें इस ट्रेन से मूवमेंट करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस ट्रेन की हालत देखकर जो बाकायदा जिसका वीडियो भी बीएसएफ के जवानों की तरफ से बनाया गया, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसी ट्रेन में वो सफर नहीं कर सकते हैं। और वाकई में इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना बुरा हाल इस ट्रेन का था। और उसमें जो बीएसएफ के जवान हैं वो कहते हुए सुनाई भी पड़ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कहीं पर डंपयार्ड के अंदर ट्रेन खड़ी हुई थी और उसे अचानक से लाकर सामने कर दिया गया कि इससे बीएसएफ के जवान जो है वो चले जाएंगे। बीएसएफ के जवानों ने जब विरोध किया तो उसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि मंगलवार को जो एनएफआर जोन है उसमें बीएसएफ के जवानों को दूसरी ट्रेन उपलब्ध कराई। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीरज के पास आपको लेकर चलेंगे। नीरज, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? ये एनएफआर जोन जो है रेलवे का, जहां तक मेरी जानकारी, ये तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे वाला जो जोन है वो है। तो ये 1200 जवान जिन्हें ये ट्रेन ऑफर की गई थी कि आप इसमें सफर कर लीजिए, तो कहां से कहां तक इनको सफर करना था? और उसके बाद रेलवेज की तरफ से क्या अपनी गलती को स्वीकार भी किया गया? किसकी गलती की वजह से ऐसी ट्रेन दे दी गई थी पहले सफर करने के लिए बीएसएफ के जवानों को? नीरज, देखिए रोमाना, ये जो ट्रेन थी ये जो त्रिपुरा का, जो नॉर्थ ईस्ट में जो त्रिपुरा है वहाँ के उदयपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से चलनी थी, क्योंकि त्रिपुरा में बीएसएफ की बहुत बड़ी तैनाती है बांग्लादेश बॉर्डर पर। तो वहाँ से जो बीएसएफ की जो कंपनियाँ थी उनको मूव करना था, जम्मू जाना था, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है 3 जुलाई से। उसकी यात्रा के लिए इनको सुरक्षा में जाना था। उसके लिए त्रिपुरा के उदयपुर से साथ ही गुवाहाटी थी, क्योंकि ये ट्रेन जो है यही रूट लेती है त्रिपुरा से, उदयपुर से चलते हुए गुवाहाटी। और भी जो मेघालय और जो कचर जो फ्रंटियर है बीएसएफ का, वहाँ के जवान करीब करीब 2 कंपनियां मान के चल सकते हैं आप, उनको ये यात्रा करनी थी, इस स्पेशल ट्रेन से करनी थी। उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया था जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवे है उनसे किया गया था, उन्होंने ट्रेन मुहैया कराई। अब इसमें ये जो जवान हैं जिनके वीडियो सामने आए हैं, उनका ये कहना है कि ये ट्रेन ये वाली दी गई थी जिसकी हम लोग दिख रहे हैं कि इतनी खस्ता हालत में ट्रेन है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपने ठीक
डंप यार्ड में खड़ी हुई थी। अब रेलवे का ये कहना है, हालांकि अब ये ट्रेन जा चुकी है, जब शिकायत की गई रेलवे से दूसरी ट्रेन मिल गई, ये जा चुकी है, जम्मू के लिए रवाना हो चुकी है, उदयपुर से 9 तारीख को हो गई थी। लेकिन अब रेलवे का ये कहना है कि दरअसल जो जवान थे वो गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। जो ट्रेन थी जिसका ये वीडियो सामने आए हैं, जिसके टॉयलेट्स हम देख रहे हैं, उसकी जो सीटें टूटी हुई हैं, उनके कोचेस पूरी तरह से गंदे हैं, वो सर दरअसल वो जो थी यार्ड में खड़ी हुई ट्रेन थी, उसमें बीएसएफ के जवान गलत ट्रेन में जाके चढ़ गए थे और उन्होंने देखा कि ये वाली ट्रेन है, जबकि उनको बताया गया कि ये वाली नहीं, आपके लिए दूसरी ट्रेन है जो रवाना की गई 9 तारीख को की गई। तो ये पूरी जानकारी है। अब इसमें बीएसएफ का ये कहना है कि हमारे जवानों को जो इस तरह की ट्रेन दी गई थी, किस तरह की ट्रेन जो है रेलवे मुहैया करा रहा है, जबकि रेलवे का अब इस पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है, जो रेलवे का जो फ्रंटियर है। नहीं तो गलत ट्रेन में अगर जवान चढ़ गए थे, रेलवे अगर ये कह रहा है कि गलत ट्रेन थी, तो वहां पर तो जो स्टेशन पर स्टेशन मास्टर होंगे उनकी तरफ से कंफ्यूजन दूर किया जाता। और जाहिर सी बात है, जिस दिन सफर के लिए पहुंचे होंगे उसी दिन ये जवान इस ट्रेन में चढ़े होंगे, तो तभी के तभी इनको दूसरी ट्रेन के बारे में जानकारी दे दी जाती कि आपकी स्पेशल ट्रेन ये है। लेकिन क्या ये सफर, क्योंकि इस ट्रेन में जाने से इनकार बीएसएफ के जवानों की तरफ से कर दिया गया, तो कुछ डिले हुआ या पहले से ही मंगलवार की तारीख ही तय थी इस सफर के लिए? नीरज, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, मंगलवार को ही जाना था इनको, तो ये ट्रेन चेक करने के लिए गए थे, ऐसा लगता है कि उन्होंने देखने के लिए गए थे। उसके बाद ये घटना सामने आई, उन्होंने मना कर दिया कि इस ट्रेन में नहीं जाएंगे। तब फिर जो रेलवे की तरफ से दूसरी ट्रेन दी गई। अब बीएसएफ का कहना है कि शिकायत की इसलिए दूसरी ट्रेन दी गई थी, लेकिन रेलवे का कहना है कि नहीं, आपने गलत ट्रेन देख ली थी, बोगी आपने गलत देख ली थी, इस वजह से ये कन्फ्यूजन हुआ है। तो ये सारा मामला है। अब इस मामले में हो सकता है बीएसएफ या रेलवे की तरफ से जाँच की जाएगी, तभी साफ हो पाएगा कि ये वाकई में हमारे जवानों को इस तरह की ट्रेन जो है दी जाती है रेलवे द्वारा, या बीएसएफ के जवानों की ही गलती थी कि वो गलत दूसरी ट्रेन में यार्ड में जो खड़ी हुई ट्रेन थी, तरीके से कंफ्यूजन सा है। और ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि रेलवे की तरफ से देखिए सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की गई है। आप रहिए मेरे साथ, नीरज में लौटूंगी आपके पास। बीएसएफ जवानों को जर्जर ट्रेन मुहैया कराने को लेकर रेलवे के प्रवक्ता है दिलीप कुमार, उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा है कि जो ट्रेन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर की तरफ से मुहैया कराई गई थी, उसके कुछ कोच ओवरहॉल पर जाने थे, लेकिन वो जवानों के लिए स्पेशल ट्रेन में लगा दिए गए। हालांकि बीएसएफ के अधिकारियों की ओर से सूचना मिलने के बाद रेलवे ने बीएसएफ जवानों के मूवमेंट के लिए दूसरी ट्रेन मुहैया कराई। ओवरहॉल यानी कोच का मेंटेनेंस कह लीजिए आप, क्लीनिंग कह लीजिए आप, उसमें किसी भी तरीके की जो मरम्मत की अगर जरूरत है तो वो सब ओवरहॉलिंग में आ जाता है। अमूमन ट्रेन की कोच 11 महीने बाद ओवरहॉल पर भेजे जाते हैं। तो अब ये खुद रेलवेज की तरफ से बताया जा रहा है कि बीएसएफ अधिकारियों से सूचना मिलने के बाद जवानों के मूवमेंट के लिए दूसरी ट्रेन मुहैया करा दी गई थी। कुछ कोचेस जो ओवरहॉल पर जाने थे वो जवानों के लिए स्पेशल ट्रेन में लगा दिए गए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बिलाल इस वक्त मौजूद है। मतलब बिलाल, तो रेलवे ये मान रहा है कि उसकी तरफ से चूक हुई, वो जो स्पेशल ट्रेन जवानों के लिए चलनी थी उसमें वो कोचेस जो ओवरहॉल के लिए जाने थे वो भी अटैच कर दिए गए। बिल्कुल रोमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे की तरफ से कहीं ना कहीं अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मैं आपको कोट करके बता सकता हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जो सीपीआरओ हैं, मेरी उनसे अभी बातचीत हुई और उन्होंने पूरा वाकया क्या हुआ उन्होंने ये बताया है कि जो 2 कोचेस थी, यानी कि जो बीएसएफ जवानों को लेकर के जाने वाली जो ट्रेन थी, उस ट्रेन के पीछे ये 2 कोचेस जो हैं वो लगा दी गई थी। और सीपीआरओ की तरफ से ये बताया गया है कि ये जो दोनों कोचेस हैं इनका पीरियोडिक ओवरहॉल होना था, यानी कि पीओएच जिसको कहते हैं, और यह अमूमन हर 11 महीने पर जो है वो मेंटेनेंस किया जाता है कोच का, उसमें रिपेयर की जरूरत होती है तो फिर वो किया जाता है। और हमारे देश में जहां जहां रेलवे फैक्ट्री है, जिस भी रेल फैक्ट्री से ये तो आप मुझे बताइए कि जो अभी जानकारी नीरज दे रहे थे कि साहब ये जो ट्रेन थी ये त्रिपुरा से चलना था, इसको जम्मू लेकर जाना था इसको बीएसएफ जवानों को। अब बीएसएफ जवानों की जितनी स्ट्रेंथ थी, क्या उनके लिए उतने पर्याप्त डब्बे थे? और ये अलग से 2 कोचेस जो ओवरहॉल के लिए रेलवे भेज रहा था वो इस ट्रेन में अटैच किए गए थे, और ओवरहॉल के लिए कहां लेकर जा रहे थे ये कोचेस को? इसी रास्ते में क्या पड़नी थी वो जगह जहां पर ये 2 कोचेस जो ओवरहॉलिंग के लिए लेकर जा रहे थे, जो रेलवे दावा कर रहा है कि ये उन्हीं कोचेस का वीडियो है जो हम मेंटेनेंस के लिए भेज रहे थे, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल रोमाना, देखिए आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रेलवे का कहना है, रेलवे का पक्ष यही है कि जब भी हमें किसी कोच का ओवरहॉल करना होता है तो फिर हम उसको किसी स्पेशल ट्रेन के साथ
उस रूट पर, यानी कि जिस रूट पर अगर वो कोच फैक्ट्री है जहां से वो कोच निर्माण किए गए थे, निर्मित किया गया था, अगर वो फैक्ट्री उस रास्ते में पड़ रही है तो हम उसके साथ वो डब्बा लगा देते हैं, कोच लगा देते हैं। और यही रेलवे का भी कहना है कि जो 2 कोचेज लगाई गई थी ओवरहॉल के लिए, उनमें बीएसएफ जवानों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उनमें किसी को नहीं बैठाया जाना था और उनको बाकायदा डिमार्केट किया गया था रेलवे की तरफ से कि ये जो कोचेज हैं ये ओवरहॉल के लिए जो है वो जा रही हैं। हालांकि एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि रेलवे के अधिकारी जो है वो अब इस बात पर भी नाराजगी जता रहे हैं कि इस मैटर को जो है, जो 2 एजेंसियां हैं यानी 2 विभागों के बीच जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी, चाहे बीएसएफ और रेलवे की बात कर लें, इसको सोशल मीडिया पर जो है वो नहीं लाना चाहिए था। ऐसा जो है वो रेलवे के अधिकारियों की तरफ से अब कहा जा रहा है कि ये एक कंफ्यूजन की स्थिति थी और इसको जो है दोनों विभाग के अधिकारियों ने बैठ करके आपस में इस मामले को सुलझा लिया है। और ये भी कहना है रेलवे का कि जैसे ही उनके समक्ष जो है वो इस तरीके की स्थिति जो है वो सामने आई, वैसे ही उन्होंने पूरी रेलवे की जो एक ट्रेन की जो नई रेक है वो बीएसएफ जवानों के लिए जो है वो मुहैया करा दी। और रेलवे की तरफ से ये भी कहना है कि जल्द ही जो है वो जो बीएसएफ के जो जवान हैं उनको ड्यूटी के लिए वो मूवमेंट करेगी। लेकिन एक बड़ी लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रही है और साफ तौर पर जो रेलवे का पक्ष है, नहीं, अब आप देखिए ना, रेलवे जो है अलग से अगर वो नई रेक की पूरी मुहैया करा रहा है तो फिर जो उसका पहला दावा किया जा रहा है कि साहब ये तो हमारी प्रक्रिया का हिस्सा रहता है, हम इस तरीके के अगर मेंटेनेंस के लिए कोचेस भेज रहे होते हैं तो उसको हम ट्रेन के साथ अटैच कर देते हैं, तो फिर अपनी बात से रेलवे यू टर्न क्यों लिया और क्यों पूरी एक अलग नई रेक यहां पर जवानों को मुहैया कराई? अगर ये सिर्फ 2 ऐसे कोचेस थे जो मेंटेनेंस के लिए रेलवे भेज रहा था और इसी ट्रेन में बाकी कोचेस पर्याप्त थे उन बीएसएफ जवानों के लिए जिनको सफर करना था, तो सवाल अभी भी बहुत से हैं जिनके जवाब का भी इंतजार है। और कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता की कमी और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप शायद, जिसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन हुआ है।